हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं? अभी आपका माइनर रेट क्या कंप्लीट नहीं हुआ है? तो चलिए परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के साथ एक एक माइनर रेट को हम लोग क्लियर करते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में बताया जाएगा, बहुत ही सरल आपको बताया जाएगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बताया जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो जो वीडियो आपको माइनर रेट पर मिलता रहेगा वो आपको आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। देखिए, राजस्थान के एपीओ में 40 नंबर आपको तो मेजर रेट से आएगा, जो आप लोग बराबर पढ़ते रहते हैं। जो 30 नंबर का है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा माइनर रेट का, और 30 नंबर का लैंग्वेज आप लोग के लिए है। तो आप लोग अगर माइनर रेट में 30 नंबर में 25 के आसपास लाना चाहते हैं तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के साथ जुड़िए और आपको पूरा माइनर रेट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा और आराम से आप एग्जामिनेशन में देंगे। क्योंकि देखिए, जब तक क्लियर नहीं होगा तो सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि आपने अगर क्लियर नहीं किया है तो निगेटिव मार्किंग के शिकार हो जाएंगे और आपका जो नंबर है वो काट लिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई एम हर्षबिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आप लोग को जो बताया जाएगा आज, पॉक्सको एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत ही जिसको कहते हैं डीप में इसको हमको लोग को जानना होता है। तो चलिए इसी एक्ट को आज हम लोग एक एक करके क्लियर करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। जो आप और जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा और ये आप लोग के सारे माइनर एक्ट आप लोग के एग्जामिनेशन के बिफोर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहें। आज हम लोग देखते हैं कि जो पॉक्सको एक्ट है इसको कैसे हम लोग को तैयार करना है। देखिए, जो पॉक्सको एक्ट है बोलचाल की भाषा है। इसका जो पूरा नाम हम लोग पढ़ते हैं, इसका जो पूरा नाम हम लोग पढ़ते हैं वो है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। यानी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है किसको? चिल्ड्रेन को। किस चीज़ से? सेक्सुअल ऑफेंस से। तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2032। देखिए, जो ये एक्ट है 2012 में बना और 2012 में जब ये बना तो इसका जो सीरियल नंबर था वो 32 था। ये सब प्री के एग्ज़ाम में आता है। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है, इस एक्ट में 9 चैप्टर्स हैं, 46 इसमें सेक्शंस है और एक शेड्यूल्स है। ये आपको याद रखना है। जो इस एक्ट को एसेंट मिली, अनुमति मिली उस समय के प्रेसिडेंट के द्वारा, वो थी 19 जनवरी 2012, 19 जनवरी 2012। इन्फोर्समेंट, देखिए इन्फोर्समेंट इसका क्या था? 14 नवंबर 2012, 14 नवंबर 2012 को इसे जो है लागू किया गया। 14 नवंबर को इसे लागू किया गया। 14 नवंबर को हम लोग पूरे भारत में मनाते हैं चिल्ड्रंस डे। तो चिल्ड्रंस डे के इसके लिए इसको लागू किया गया ताकि बच्चों को क्या किया जाए? सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्शन दिलाया जाए। तो चिल्ड्रंस डे के दिन ये लागू हुआ। देखिए, जब ये एक्ट बना था और लागू हुआ था उस समय ये जेके पे नहीं लागू होता था। 2012 से 2019 तक ये एक्सेप्ट जेके होल द इंडिया में था। जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, बाकी देश के सभी हिस्से में लागू होता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को एक कानून पूरे लागू किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसके द्वारा, इस कानून के द्वारा भारत के सभी कानूनों को जेके में लागू कर दिया गया। कोई पॉक्सको की बात नहीं हो रही, सभी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस जो उस समय चलते थे, कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा पॉक्सको एक्ट था 31 अक्टूबर से होल द इंडिया हो गया, यानी जेके के साथ अब होल द इंडिया में हो गया। देखिए, जो ये एक्ट बना है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? कोई भी एक्ट बनता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य है चाइल्ड को सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्शन देना, बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण देना। अब चाइल्ड किसको है? बिलो 18। चाइल्ड किसको कहा जाएगा? बिलो 18 को। तो जो बिलो 18 है उनको सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्शन देने के लिए ये जो है एक्ट बना है, जो सेंट्रल एक्ट है और माइनर एक्ट है। और बच्चों को किन चीज़ों से प्रोटेक्शन देने के लिए? चाइल्ड को सेक्सुअल हरेसमेंट, लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल असाल्ट, लैंगिक हमला, पोर्नोग्राफी, इन 3 चीज़ों से जो है सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल असाल्ट और पोर्नोग्राफी से बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए ये एक्ट बना हुआ। ये तो देखिए इसके सारे फीचर्स हो गए। अब देखिए ये एक्ट का जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपना भारत का संविधान पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेम्बरान थे, उन्होंने भी इसका जिक्र किया था आर्टिकल 15 के 3 में। जो अनुच्छेद 15 का खंड नंबर 3 है, उसमें कहा गया था एम्पावर द स्टेट टू स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन। राज्य को शक्ति दी जाती है, राज्य मतलब भारत, राज्य को शक्ति जाती है कि बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए, विशेष उपबंध बनाए। ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 1950 में ही इस बात का जिक्र था। देखिए, जो हम लोग का यूनो है, जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, यूनो जो 1945 में बना था, उसकी जनरल असेंबली ने, जो उसका महासभा है, उसने 1992 में एक कन्वेंशन किया। उसमें भारत भी शामिल हुआ, अन्य देश भी शामिल हुए। इस कन्वेंशन का नाम था द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड 1992। इस कन्वेंशन के द्वारा ये कहा गया जितने भी लोग यूनो के मेंबर हैं, वो अपने अपने देश में बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, और किस चीज़ से प्रोटेक्शन, सेक्सुअल ऑफेंस से लिए क्या करें, कानून बनाए। तो अब देखिए, इसी चीज़ को लेकर जो हम लोग का पॉक्सको एक्ट बना। उस पॉक्सको एक्ट में क्या क्या है, देखिए चैप्टर फर्स्ट, जो चैप्टर फर्स्ट है इसमें जो है डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, 3 और 4, ये तीन जो क्या नाम है चैप्टर्स हैं, 2, 3, 4, इसमें ऑफेंस और अटेम्प्ट, यानी कि जो सेक्सुअल ऑफेंस है वो कौन कौन से ऑफेंस है, या उस ऑफेंस का कोई अटेम्प्ट करता है, जिसके बारे में ये 3 चैप्टर्स में जिक्र किया गया है। अब अगर कोई ऑफेंस हो गया, तो जो विक्टिम है, विक्टिम को उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी, सूचना देना होगा, उसके परिवार के लोगों को सूचना देना होगा। तो ये कहा गया कि चैप्टर नंबर 5 में प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग, अगर किसी चाइल्ड के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है, तो इसके लिए कहा गया कि इसकी रिपोर्टिंग कराइए। और जो इसकी रिपोर्टिंग है वो 2 जगह है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, विशेष किशोर पुलिस इकाई, यहाँ कराइए, और या तो फिर लोकल पुलिस में। तो ये न्यायपुरी के एग्जाम में आप लोग से पूछा जाता सकता है कि ये जो इसकी रिपोर्टिंग होती है वो कहाँ होती है, तो रिपोर्टिंग होगी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस में। अब रिपोर्टिंग हो गई, तो आप रिपोर्टिंग के बाद क्या होगा, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 कहता है अब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये कहा गया जब रिपोर्टिंग हो गई, जैसे क्रिमिनल लॉ में आप लोग जानते हैं, लॉजिंग ऑफ द एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद जांच, इंक्वायरी, और जांच के बाद ट्रायल, वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो चैप्टर नंबर 6 कहता है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग, ये जो ऑफेंस हुआ है इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी। तो ये कहा गया इस मामले का जो इन्वेस्टिगेशन होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ वुमेन एसआई, महिला एसआई से नीचे का कोई भी पुलिस ऑफिसर इस मामले का इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, यानी कि जेंट्स पुलिस ऑफिसर नहीं करेगा। और इसके साथ कहा गया कि जिस चाइल्ड के साथ क्या हुआ है, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, मेडिकल एग्जामिनेशन बाय लेडी डॉक्टर, उस डिस्ट्रिक्ट के जो महिला चिकित्सक हैं उनके द्वारा उसका चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। ये हो गया इन्वेस्टिगेशन का काम। अब चैप्टर नंबर 7 आता है, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया तब कोर्ट का नंबर आता है। तो देखिए, ये कहा गया कि जो पॉक्सको का केस है ये नॉर्मल कोर्ट में नहीं चलेगा, बल्कि ये विशेष न्यायालय में चलेगा, स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट। ये कहा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने अपने राज्यों में क्या करेंगे, स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। अब स्पेशल कोर्ट बन गया तो स्पेशल इसमें क्या होंगे, जज होंगे। जब स्पेशल जज होंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। तो ये कहा गया कि जो स्पेशल कोर्ट पॉक्सको का बनाया जाएगा उसमें जो स्पेशल जज होंगे वो क्या होंगे, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेशन जज, या तो सेशन जज के होंगे या उनके इक्विवेलेंट जो एडिशनल सेशन जज होते हैं उनको दिया जाएगा। और किस जज को पॉक्सको का स्पेशल जज बनाया जाएगा, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके फाइनलाइज करेगी। अब आइए स्पेशल पीपी, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, ये कहा गया कि पॉक्सको में उन्हीं को स्पेशल पीपी बनाया जाएगा, ऐसा एडवोकेट जो कम से कम लगातार 7 साल तक क्रिमिनल की प्रैक्टिस किए हों, ऐसा एडवोकेट जिन्होंने लगातार 7 साल तक प्रैक्टिस किया हो,
तो उनके नाम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, गवर्नमेंट को भेजते हैं, फिर गवर्नमेंट उनके नाम को फाइनलाइज करता है। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 कहता है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। अब ये जो स्पेशल कोर्ट बन गई, इनको कहा गया कि जिस दिन ऑफेंस होता है, ऑफेंस से विद इन 30 डेज, ऑफेंस होने से 30 डेज के अंदर चाइल्ड का स्टेटमेंट जो होगा स्पेशल कोर्ट रिकॉर्ड कर लेगा। 30 डेज, 30 दिन। और ये कहा गया है कि जो इसका ट्रायल होगा, ट्रायल टू बी कंडक्ट इन कैमरा, ट्रायल टू बी कंडक्ट इन कैमरा। इन कैमरा का मतलब होता है कि जो लोगों की ज़रूरत होगी उन्हीं को कोर्ट में रखा जाएगा, बाकी लोगों को कोर्ट से बाहर कर दिया जाएगा, जिसको कहते हैं बंद कमरे में। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव केस होता है, इसलिए बंद कमरे में इसकी क्या होता है, ट्रायल चलेगा। लॉजिंग ऑफ द एफआईआर से 1 ईयर, जिस दिन एफआईआर लॉज हुई उससे 1 साल के भीतर इसका ट्रायल कंप्लीट, ट्रायल शुड बी कंप्लीट विद इन 1 ईयर, 1 साल के भीतर इसका ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब एक एक चीज़ यही एग्जामिनेशन में आपसे आएगा, स्पेशल जज कौन हो सकता है, स्पेशल पीपी कौन हो सकता है, कितने दिन के भीतर जो विक्टिम होता है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए, ट्रायल कैसे चलता है, इन कैमरा चलता है, ट्रायल कितने दिन के भीतर कंप्लीट हो सकता है, 1 ईयर। अब लास्ट में आपको डियर स्टूडेंट हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए राजस्थान एपीओ का जो आप लोग का एग्ज़ाम है बहुत शॉर्ट टाइम बचा है, बहुत ही शॉर्ट टाइम बचा है, जिसको कहते हैं 2 सितंबर का एग्ज़ाम है। गिने गिने आप लोग के पास 20-22 दिन का समय है। तो आप लोग की जो तैयारी आपने किया है वो बिल्कुल अपना तैयारी को जारी रखिए। देखिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस सेट रेडी किया है। हमारा आपको सजेशन है, ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें 5 सेट्स दिए गए, 5 इसमें जो है मॉडल्स दिए गए हैं, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, हिंदी में भी इंग्लिश में भी और आंसर के साथ। इसको आप ज़रूर सॉल्व करिए, इसको आप ज़रूर सॉल्व करिए। देखिए अभी तक जो ये जाता था बाई पोस्ट जाता था, तो लेकिन बाई पोस्ट भिजवाने में टाइम बहुत लगेगा। अब आप लोग को क्या है, आप इसके जो नंबर दिया गया है 9005078691 9335144265, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। इस पर आपको क्या करना है, केवल मैसेज डालना है, मैसेज डालिएगा कि मुझे प्रैक्टिस सेट चाहिए, और ठीक है अपना नाम डाल दीजिएगा, मैसेज डाल दीजिएगा। और इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का एक वो जाएगा, स्कैनर जाएगा, उसमें आपको ओनली इसमें जो है 400 डिपॉजिट करना होगा। 400 आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको ये जो पीडीएफ फॉर्म में इमिडिएटली आपने किया, फिर विद इन 5 मिनट्स आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। इसको आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा आप लोग से ये कहना है कि जिन लोगों का लैंग्वेज अभी नहीं तैयार हुआ है, लैंग्वेज भाषा का पेपर, वो भी पीडीएफ में हमसे नोट्स ले सकते हैं, पीडीएफ में नोट्स ले सकते हैं, वही चार्ज 400, वही प्रोसेस। तो प्रैक्टिस सेट तो आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, जिसका लैंग्वेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ वो ले सकता है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम आप लोग के साथ किसी नए आप लोग के लिए माइनर रेट के साथ आएंगे, और आप लोग इस बीच में अपनी तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस सेट मंगा के सॉल्व करिए। सॉल्व करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपके अंदर कोई डर नहीं रहेगा, आप आराम से उसको कर ले जाएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो।